Hello students, let's read the question. So the question is, read the given statements and select the correct option. दो स्टेटमेंट दिया, इसको रीड करके बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस बॉडी. दिस वन इज करेक्ट. ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, क्योंकि अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं. तो इसका जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है. मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है. इसके अलावा राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. एंड राइबोसोम्स जो है, इसी वजह से क्या प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है. ऐसे क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. इसमें जो है थाइलाकॉइड जो है ऐसे स्टैक लाइक मैनर में प्रेजेंट है, जिसको हम ग्रैनम बोल रहे हैं, और बहुत सारे हो तो ग्रैना बोलेंगे ऐसे. और ये बीच में कनेक्ट होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से. तो अगर देखा जाए, यहाँ जो स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, इसके भी स्ट्रोमा में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे इसमें भी सेम प्रेजेंट है. तो ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है प्लस राइबोसोम जो है, ये दोनों में ही प्रेजेंट है. इसके यहाँ पे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इसके यहाँ पे स्ट्रोमा में प्रेजेंट है. तो ये अगर देखा जाए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ओन डीएनए, इनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का मशीनरी प्रेजेंट है, इसीलिए खुद से डिवाइड कर सकते हैं बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन से खुद से डिवाइड हो सकते हैं. लेकिन ये जो है, ये खुद से तो डिवाइड हो सकते हैं, तो ऑटोनोमस हुआ. लेकिन सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर जीनोम पे भी डिपेंड करता है. न्यूक्लियर जीनोम जो है, उससे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, कुछ प्रोटीन रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे खुद से डिवाइड होने के लिए भी, कुछ प्रोटीन जो रिक्वायर्ड होगा वो न्यूक्लियर जीनोम पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर देखा जाए, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं. तो ये तो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. दिस वन इज करेक्ट. इनके पास खुद का अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिससे वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी फॉर्म करे. तो अगर देखा जाए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. गलत है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है. So correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.